कि आज की सबसे बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बलदियाती इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इस हवाले से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को भी लिख दिया है कि कानून साजी का अमल जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, तो अक्टूबर या नवंबर में बलदियाती इलेक्शंस का इनकाद जो है वो हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बलदियाती इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को भी लिख दिया है कि कानून साजी का अमल जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। और मेरे पास जो इतलात है, अगर पंजाब हुकूमत इस पर, सबसे पहला तो जारी बात है कि पंजाब हुकूमत इस पर तैयार हो जाए, तो अक्टूबर या नवंबर में बलदियाती इलेक्शंस का इनकाद जो है वो हो सकता है। और ये नाज़रीन कैसी बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल के लिए बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो नागज़ीर हैं, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत चल रही है ये एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मज़ीद दीवार के साथ जो है वो एक किस्म का वो लग रही है। और ये ख़ुद उनकी अपनी शायद चॉइस है, लेकिन अभी तक चूँकि बहुत सारे शहरों में मुस्लिम लीग नून के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एक किस्म के जीतने वाले हैं चाहे हारने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों में एक मायूसी का आलम है। और इस वक्त जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है वो एक किस्म का, हाँ एक चीज़ तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शायद मरीम नवाज़ के जहन में ये है कि वो अपनी कारकर्दगी से जो है वो चीज़ों को इतना बेहतर कर लें, अपने बयानिए को एक किस्म का इतना मजबूत बना लें कि उनको जो है वो एक किस्म का आने वाले इलेक्शंस में किसी भी तरह की कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ज़ाहिर बात है कि इतने अरसा से जो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए, तो सबसे पहला हक भी उन्हीं का बनता है, चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत है। और अभी से देखें बहुत सारी जगहों पर ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो भी लोग हैं जो किसी न किसी एक किस्म का ओहदे पर बैठे हैं, चाहे वो MPs हैं, उनकी गर्दनों में किस्म का फिर से सरिया आ गया और फिर से वो अपने आप को एक किस्म का बड़ी रौनक का जो है आवाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और मुसलसल एक किस्म का अपने आप को जो है वो उस नहज पर ले जा रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो अगर ये बलदियाती इलेक्शंस हो जाते हैं और बलदियाती इलेक्शंस में जो है वो मुस्लिम लीग नून उस वक्त तक बेहतर परफॉर्म करती है, तो यकीनी तौर पर अगले जो एक किस्म का आने वाला वक्त है उसमें मुस्लिम लीग नून की ग्रिप मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और अगर बलदियाती इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जो है वो एक किस्म का वो हो गई और अक्सरियती तौर पर मुस्लिम लीग नून बलदियात का इलेक्शन जीत गई, तो फिर आने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें नून लीग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके हवाले से देखें, MNAs ले लें, MPs ले लें, इनका काम बेसिकली होता भी लेजिस्लेशन है। ये जो सड़कों के, गलियों के, ये सीवरेज के और छोटे छोटे जो किस्म के क्राइम के मसाइल होते हैं, ये मुकामी तौर पर जो एक किस्म की मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं, जैसे बल्दियात के लोग होते हैं, तो इन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है कि ये लोग आवाम के साथ, क्योंकि इनका बराह रास्त गली गली रब्ता होता है, तो इनको एक किस्म का एम्पावर किया जाए, इनको जो है वो एक किस्म का स्ट्रेंथन करके इनके ज़रिए आवाम के साथ रवाबत जो है वो इस हद तक गहरे बना लिए जाएं कि जो इलेक्शंस हों या एक किस्म का कोई भी ऐसा मुकाबला हो, कोई भी ऐसी आपने किसी भी किस्म का एक किस्म का पब्लिक इकट्ठी करनी हो, तो आपके लिए वो एक किस्म का फिर मसाइल नहीं बनते। लेकिन इस वक्त ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा ही कड़ा वक्त है। पब्लिकली जो है वो आवाम एक किस्म का इतनी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं है जितनी कि जिस तरह से मरीम नवाज़ हुकूमत कर रही हैं। और मरीम नवाज़ नो डाउट अच्छा इम्पेक्ट भी डाल रही हैं, उनके विज़िट्स, उनके एक किस्म का वर्किंग स्टाइल, उनकी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो अचीवमेंट्स हैं वो इंतहाई अप टू द मार्क हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फेलियर है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो यही है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर, मुस्लिम लीग नून का एक किस्म का जो बुनियादी कारकुन है वो मायूस होता जा रहा है। और जो कारकुनान को एक किस्म का नवाजने का जो एक वक्त होता है, तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक पेंडिंग है। और बहुत सारे शहरों में जो की पोस्टें हैं वहाँ पर भी एक किस्म का अभी तक वीरानियाँ
हैं और किसी भी तरह के किसी भी वर्कर को वहाँ पर डिप्यूट नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के फेलियर का। और पता नहीं मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्यों अपनी वो जिसे कहते हैं कि आंखें जो है वो मौन के बैठी हुई है और एक किस्म का वो उसको नज़र नहीं आ रहा जो कि सिनेरियो या असल पिक्चर नज़र आनी चाहिए। तो बहरहाल बल्दियात ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ता है आवाम के साथ और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो बल्दियात या एक किस्म का ये जो लोकल नुमाइंदे होते हैं यही हल कर सकते हैं। तो इसलिए ये अगर अक्टूबर या नवंबर में जिस तरह से ये प्लान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है और जिस तरह से उसने पंजाब हुकूमत को लिख के भेजा है, तो अगर इसी तरह से इलेक्शंस हो जाते हैं और ये सितंबर तक अगस्त तक हुकूमत की जो सम्मत है वो भी वाज़ेह हो जाएगी और ये जो एक किस्म का अगले 3 से 4 महीने जो हैं अगर मरीम नवाज़ बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, बेहतरीन तरीके से लोगों के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत का इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, ज़िमनी इलेक्शन में पूरा पंजाब एक किस्म का जो है वो एक किस्म का PTI से एक किस्म का वाइप आउट किया, तो उसी तरह ये बल्दियात का रिजल्ट भी बेहतर हो सकता है। और बल्दियात में भी तकरीबन हर शहर में मुस्लिम लीग नून अपनी मेजॉरिटी के साथ बल्दियाती हुकूमतें कायम कर सकती है। तो इसके लिए हर सूरत में पॉजिटिविटी और एग्रेसिव होकर, ये नहीं कि आप डर के बैठे रहें कि जी हम इलेक्शन हार जाएंगे और ये हो जाएगा, PTI जीत जाएगी, लेकिन अगर इसी सोच के साथ रहेंगे तो आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे। और आने वाला फिर वो जिसे कहते हैं कि जो भी इलेक्शन होगा जनरल इलेक्शन, अगर आप डर के डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो आप बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं तो आपके जो चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फिर आपका एक किस्म का अगला इलेक्शन भी सिक्योर हो सकता है। तो इसलिए बल्दियात मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इसका जितनी जल्दी इनेकाद हो जाए ये मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद होगा। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।